चलिए आज आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पर आपको तीन शब्द मिलेंगे। एक शब्द आपका मिला है एक्टिव, दूसरा मिला है पैसिव और तीसरा मिला है वॉइस। एक्टिव माने होता है सक्रिय और पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। और वॉइस मीन्स कथन, आवाज भी होता है। ठीक है, ये वॉइस का आप जान लीजिए एक तरीके से वॉइस ऐसे भी लिखा सकता है। तो अवगुण होता है इसके बारे, और इसी के बारे होता है उप, जैसे वॉइस प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल। और उप की अंग्रेजी और भी होता है, डिप्टी भी होता है, DUPT। और एक और होता है सब भी होता है ना, जैसे डिप्टी इंस्पेक्टर और सब कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर भी होता है। तो डिप्टी माने भी उप होगा, सब माने भी उप होगा। ठीक है, और वॉइस माने भी उप होता है। तो यहाँ पर ये भी वॉइस की है, वॉइस के वाला। ठीक है, अब आप समझेंगे। अब देखिए एक्टिव वाले सक्रिय, पैसिव वाले निष्क्रिय। अपोजिट भी है, एक्टिव का अपोजिट पैसिव या इनएक्टिव भी होता है, इनएक्टिव। अब यहाँ पर कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है? डूअर की बात हो रही है। डूअर माने क्या होता है? सब्जेक्ट, अर्थात जिसमें सब्जेक्ट आपका सक्रिय है वो एक्टिव वॉइस है, जिसमें सब्जेक्ट आपका निष्क्रिय है वो पैसिव है। और एक्टिव वॉइस को हम शॉर्टकट में भी लिखेंगे। एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है? ऐसा कथन जिसमें कर्ता या यूं कहिए सब्जेक्ट पर प्रभाव, सब्जेक्ट पर प्रभाव। और पैसिव वॉइस ऐसा कथन सब्जेक्ट पर, एक्टिव वॉइस का एक देख लीजिए, सब्जेक्ट पर प्रभाव या सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए। और पैसिव वॉइस ऐसा कथन जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए। बारे में अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है he eats fruit, या फ्रूट्स, वह फल खाता है। अर्थात यहाँ क्या करा? ऐसा कथन जिसमें सब्जेक्ट पर प्रभाव, अर्थात एक खाने का प्रभाव किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट पर, या सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए। एक खाने की क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। अब इसी का ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस, फ्रूट्स आर eaten by him। अब देखिए
इस दिए गए कथन में आपने आर का प्रयोग किसके अनुसार किया है? ही के अनुसार किया है कि फ्रूट्स के अनुसार? फ्रूट्स के अनुसार आर का प्रयोग, अर्थात ये वर्ब जो लगा है ये फ्रूट्स के अनुसार। तो कहने का मतलब इसका सब्जेक्ट तो ए हो गया, फ्रूट्स हो गया, तभी तो आर लगा। अगर ही के अनुसार लगता तो ये लगता कि नहीं, बोले? तो यहाँ पर क्या कह रहा, ऐसा कथन जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, मतलब सब्जेक्ट यहाँ कर नहीं रहा, सब्जेक्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अर्थात यहाँ पर फ्रूट्स आर ईटेन बाय, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? फ्रूट्स। मतलब इसका अर्थ निकालिए, वह फल खाता है, और इसका क्या होगा? फल उसके द्वारा खाया जाता है ना, इसका अर्थ। तो ऐसा कथन जिसमें सब्जेक्ट पर प्रभाव या सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए वो एक्टिव वॉइस होगा, और ऐसा कथन जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए वो पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स है, आप लोग जान लीजिए। दो तीन बातें एकदम कॉमन है एक्टिव पैसिव क्या, उसे जान लीजिए। रूल के माध्यम से देखेंगे हम लोग। रूल फर्स्ट है, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट न हो, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता ना। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट न हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे लिखा ही रीड्स, और कोई आपसे कहे बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का फार्मूला होता है, इसमें वर्ब यह है और इस वर्ब का यह क्या है? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? नो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अर्थात ये हमेशा याद रखेंगे, जिस ऐसा सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें है रूल 2, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस एक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब हमेशा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमेशा यही लगाएंगे क्या? मेन वर्ब का थर्ड। क्लियर हो गया? जैसे लिखा है राधा टीचर्स इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस इंग्लिश इज टॉट बाय राधा। अब देखें यहाँ पर यह है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और लेकिन यहाँ पर जो ये टाट लिखा है किसका क्या? मेन वर्ब का टॉट। और यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का जैसे लिखा है, और एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे लिखा है दे सा अ लायन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाइए, अ लायन वॉच सीन बाय, देखा देन हो जाएगा ना। कहने का मतलब सीन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म। तो आप देखिए दे यहाँ है तो यहाँ हो गया, और लाइन यहाँ है तो यहाँ। अर्थात ये वर्ब है और इसका यह सब्जेक्ट है और इसका यह ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यह वर्ब है और इसका यह सब्जेक्ट है और इसका यह ऑब्जेक्ट है।
कहने का मतलब आप देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात रूल क्या निकल के आता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट क्रमशः बदल जाते हैं, क्रमशः बदल जाते। समझ में आया? बदल गए ना। और रूल अगला है प्रोनाउन चेंज हो जाता है, प्रोनाउन भी बदल जाता है, प्रोनाउन भी बदल जाता है। अब देखिए एक तरफ आप लिख दीजिए एक्टिव वॉइस और एक तरफ पैसिव वॉइस। चलो आई का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का यू ना, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट ना। एक प्रोनाउन बदल जाता है। फिर यही बात लागू हो जाती है पैसिव वॉइस वाले में, अर्थात इधर आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, इधर हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस में आई आ रहा है तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? मी। सेम वही चीज उल्टा हो जाएगा। अगर वी है तो अस, यू है तो यू, दे है तो देम, ही है तो हिम, सी है तो ठीक है। तो ये दोनों में मतलब हमेशा ध्यान दीजिए, एक्टिव से पैसिव दोनों में देखिए कैसे होता है। जैसे ही इज हेल्पिंग मी, ठीक है, इज हेल्पिंग मी। अब देखिए ये आपका किसमें है? एक्टिव है, इसको पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मी का यहाँ आई हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अब आपको ये रूल्स क्लियर हो गए। चले अब ये जान लीजिए किन किन टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनता है ना। एक्टिव से पैसिव किसका किसका बनता है? तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की आप देखिए इधर आपका हो गया एक्टिव वॉइस, इधर हो गया पैसिव, ठीक है। अब यहाँ टेंस कर दीजिए। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिए चलिए प्रेजेंट पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया लगाते हैं डू या डज और मेन वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं ना? फर्स्ट। लेकिन जब इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगाएंगे और मेन वर्ब का क्या लगाएंगे? थर्ड। मेन वर्ब का और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।
इसमें सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं और मेन वर्ब में क्या जोड़ते हैं आई एन। क्या जोड़ते हैं आई एन। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में तो इज एम आर लगाएंगे ना, और इसी में प्लस बीइंग लगा देंगे, अर्थात इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग हो जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें सहायक क्रिया क्या लगाते हैं हैज या हैव और मेन वर्ब का क्या होता है थर्ड। मेन वर्ब का क्या होता है इसमें थर्ड। और इसमें सहायक क्रिया पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हैज या हैव तो रहेगा प्लस बीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे बीन लगा देंगे। ठीक है। और मेन वर्ब का क्या रहेगा इसमें थर्ड रहेगा। ठीक है। चौथा आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं डिड। क्या लगाते हैं डिड। और जब डिड लगा देंगे तब मेन वर्ब का क्या फर्स्ट भी लगता है और सेकेंड भी। तो फर्स्ट कब लगेगा जब डिड लगा देंगे और जब डिड नहीं लगाएंगे तो सेकेंड लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा पैसिव वॉइस में वाज या वर और मेन वर्ब का क्या लगेगा थर्ड लगेगा। पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पांचवा कौन सा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं बोलो वाज या वर और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं आई एन लगाते हैं कि नहीं। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर तो लगाएंगे ही प्लस बीइंग लगाएंगे, अर्थात क्या वाज बीइंग या वर बीइंग और मेन वर्ब का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अगला आप देखिए अगला पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। अगला देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं बात है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब का क्या लगाते हैं थर्ड। इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा पैसिव वॉइस में हैड बीन। क्या हो जाएगा हैड बीन और मेन वर्ब का थर्ड। हमेशा देखिए सब में थर्ड फॉर्म ही जा रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस ना। पास्ट फ्यूचर, अगला फ्यूचर ये पांचवा रहा ना नहीं छठवा सॉरी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें सहायक क्रिया क्या लगाते हैं विल या शैल। ठीक है। लेकिन जब और मेन वर्ब का क्या लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं कि नहीं बोले। ठीक है। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल या शैल तो लिखेंगे ही, उसी में हम बी लगा देंगे। क्या लगाएंगे बी, विल बी या शैल और मेन वर्ब का क्या हो जाएगा और। अगला आप देखिए ये सतवा अठवा रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं विल है या शैल है लगाते हैं कि नहीं बोलो। और मेन वर्ब का क्या लगाते हैं थर्ड लगाते हैं ना। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। शैल हैव बीन, जिसको नहीं समझ में आ रहा वीडियो पीछे या कहीं कुछ छूट रहा है। और मेन वर्ब का क्या लगा देंगे थर्ड। वो नहीं होता, वो नहीं बनता ना। अब जिनका बनना हम क्या बता रहे हैं ना वही तो बता दे रहे हैं। अब देखिए प्रेजेंट के तीन टेंसों का बना कौन कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट के तीन टेंसेस का बना पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के दो का बना फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गए आपके टेंस। अब इनको चेंज करने के लिए हम चलेंगे। ठीक है। अब आप जानेंगे अगर कोई आपसे पूछे कि 1 2 से पैसिव कितने टेंसेस का बनता है 8।
ना। अब देखिए सबसे पहले आप बनाएंगे कैसा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सभी टेंसेस का आप लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ देखिए पहला लिखा है एक्टिव वॉइस में लिखा है सी कुक्स। बताओ इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा? सी कुक्स फूड बनेगा, बनेगा ना। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए फूड इज कुक्ड बाय। अर्थ निकालो पहले का दूसरे का। सी कुक्स फूड वह खाना पकाती है, इसका अर्थ निकालो खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। जैसे आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग। तो इसमें सब्जेक्ट का वर्ब कौन है? आर प्लेइंग। और इसका सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट है ना। तो आप पैसिव वॉइस बनाइए, पहले क्या लिखेंगे? क्रिकेट। आप बताइए इसमें क्या लगाते हैं? इज बीइंग। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड ना। बाई दे का क्या हो जाएगा? अर्थ निकालो इसका। ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इसका क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा है ना। खेला जा रहा है। अब इसी तरीके से सभी टेंसों का पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा। आप देखें निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है यू हैव नॉट बॉट अ पेन। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। ऑब्जेक्ट क्या है? पहले क्या लिखेंगे? ऑपेन सिंगुलर है, ये यू था थर्ड लगा तो ऑपेन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज। तो अब इसमें क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो हैज बीन या हैव बीन। ऑपेन हैज नॉट बीन बाय बाट बाट तो लिखा है बाय। अब यू है, यू सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अब निकालिए दोनों का। यू हैव नॉट बॉट अ पेन, तुमने कलम नहीं खरीदा है, इसका अर्थ निकालिए कलम तुम्हारे द्वारा नहीं खरीदी गई है। हाँ ना, इसका अर्थ यही होगा कलम तुम्हारे द्वारा नहीं खरीदी गई है। जैसे लिखा है एक्टिव वॉइस में सी डिड नॉट कट अ मैंगो, उसने आम नहीं काटा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे बोलो? और मैंगो लिखेंगे। अब एक किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। डिड नॉट लगा, डिड लगा है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगा? तो वाज या वर। ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया दोनों आपको माइंड में रखना है। वाज नॉट कट 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 भाई सी का है। अर्थ निकालो पहले का। सी डिड नॉट कट अ मैंगो, उसने आम नहीं काटा। इसका आम उसके द्वारा, वो आम नहीं। आम पहले सब्जेक्ट यही है, इसी को बोलना है और तब यहाँ बोलना है आम उसके द्वारा नहीं काटा गया था। चले अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक यस नो टाइप का होता है और एक ठीक है यस नो टाइप। जैसे लिखिए यहाँ एक्टिव वॉइस में लिखा है
The police arrested him. अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस ध्यान दीजिए, सहायक क्रिया पहले आ रही है, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले आएगी। इसका सब्जेक्ट कौन है? द पुलिस। और ऑब्जेक्ट कौन है? इनका ही होगा। ई के साथ पहले क्या लगाएंगे? है, क्योंकि इसमें हेड भी लग रहा है ना, पैसिव वॉइस हैड ही बीन अरेस्टेड, यहाँ अरेस्टेड बोलना चाहिए ना, हैड द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हैड ही बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अर्थ निकालो पहले का, हैड द पुलिस अरेस्टेड हिम, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था? इसका अर्थ निकालो, क्या वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था ना। अब ये देखिए, इसी तरीके जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है, विल मोहन bring my pen, will मोहन bring my pen। इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप लोग। will पहले आया है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? my pen, तो उसके साथ भी will ही लगेगा। will my pen, अब will भी या साइन भी यही लगाएंगे ना, तो बी और bring का कौन सा पार्ट और क्या हो जाएगा? will my pen be brought by मोहन। अर्थ निकालो, अर्थ निकालो, क्या मोहन कलम मेरी कलम लाएगा? इसका क्या मेरी कलम मोहन के द्वारा लाई जाएगी। अब ये तो कौन सा हो गया? यस नो का। चलिए WH यही लगा दीजिए। वाई हैड द पुलिस अरेस्टेड हिम, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? वाई लगा देंगे यहाँ, ठीक है। मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे वेयर यहाँ लिख दीजिए, वेयर विल मोहन ब्रिंग माय पेन, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? वेयर विल माय पेन बी ब्रॉट बाय मोहन। इजी है ना? बोलो, सभी लोग बना लोगे? अब अभी कुछ बाकी है। चलिए, एक तो ट्रांसलेशन लिखा है, कौन आता है? बनाइए कॉपी में, कौन आता है? जल्दी से देखते हैं कौन बना लेता है। तो कौन बोलने के लिए बना किया ना, मुँह मारेंगे तुरंत इसी टूट जाएगी। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा। कैसे बन गया? अरे तो डू डच क्यों नहीं लगाया? तो स्वाचक में डू डच लगता है ना, ये बोलने के लिए बोलने। अच्छा, ये बनता नहीं है, सुने थे तो क्यों बोल दी? ये देखो, आप लोग जान लीजिए, हूँ, हुज, हूँ, ठीक है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस में होता है, इसका पोसेसिव केस में होता है, और इसका ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में। ये खुदा ही सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर आप दूसरे से नहीं लगाएंगे। यहाँ कौन आता है? क्या बनेगा? हू कम्स। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्यों? ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है क्या? हूँ। अब देखिए, जैसे लिखा है हूँ टीचर्स यू, अब इसका बनेगा क्यों? इसमें ऑब्जेक्ट है। अब जब इसका बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हूँ को आप बाई हूँ में चेंज कर देंगे बस, ठीक है। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। इसको किसमें बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो हूँ को किसमें चेंज करेंगे? बाई हूँ। अब ये है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस से सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, इसके साथ क्या लगाएंगे? आर।
आर यू, ब्रिज का कौन सा पार्ट? थर्ड। बाय whom आर यू टॉक। जैसे लिखा है हूँ वेंट मुंबई, हूँ वेंट मुंबई। चलो बनाओ जल्दी से। हूँ वेंट मुंबई। चलो देखो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बाय whom was मुंबई गम। आप देखिए ऊ को किस में चेंज कर दिए? बाय हूँ में वाज कैसे लगा दिए? किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? वाज वाज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर मुंबई के साथ क्या लगाएंगे? वाज की वाज लगाएंगे कि नहीं? बोलिए। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? समझ में आया? चलिए अब ये आपके हो गए कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। आप देखिए आपको बनाना है इंपरेटिव। कैसा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। बताए थे एक दिन इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5। हाँ 6 था लेकिन मुख्य 5 मांगे ना। अब देखिए जैसे आओ, कम ना, और दूसरा मत आओ, डोंट कम। मोहन को आने दो, लेट मोहन कम ना। चलो दौड़े, लेट्स रन। कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम हियर। ठीक है। अब ये आपके 5 प्रकार के। लेकिन इसमें देखिए क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? इसमें ऑब्जेक्ट है? इसमें ऑब्जेक्ट है? हाँ ये नो से नहीं है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट के बाद वो क्या है? ऑब्जेक्ट। आप देखो लेट के बाद अस लिखे, लेट्स। लेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लेट अस। अस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रहता है। और अब देखिए अब यहाँ पर 2 फार्मूला आपको बता देते हैं, बनाइएगा। पहला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस यमी थर्ड। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस यमी थर्ड। जो आपको इजी लगे वही बनाइएगा, हालांकि इजी दोनों है। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चार्ट करना है ओके, जैसे हो वैसे ही तुम जाने दो यार, घंटी लग गई। वीडियो भी बंद हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए जैसे लिखा है ब्रिंग और पेन, एक कलम लाओ ना। चलिए इसका ए आपका है एक्टिवाइज, इसको किसमें बनाना है? एक्टिवाइज में। अब इसमें सब्जेक्ट जो है छिपा रहता है। सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा रहता है। सब्जेक्ट गायब है तब ये क्या है? वन। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। दोनों में से किसी विधि को आप चूज कर लीजिए। पहली विधि से बनाइए लेट, फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। लेट अ पेन। अब इसके बाद क्या लिखना है? बी। फिर क्या लिखना है? मेन वर्ब का फॉर्म क्या है? ब्रिंग ब्रॉट द। चलिए दूसरी विधि से बना दीजिए। अथवा करके ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, क्या लिख दिए? ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखना है? शुड बी। इसके बाद क्या? मेन वर्ब का फॉर्म। बन गया कि नहीं? बोलो। समझ में आ गया? बनाने जाओगे? नहीं बना तो कुछ दाम तोड़ेंगे मकान में, कोई दिक्कत नहीं।
सभी लोगों को समझ आया है? अगर नहीं समझ आया वीडियो में देख लीजिएगा, फिर भी नहीं क्लियर होता फिर से पूछ लीजिएगा। कल इसका एक्सरसाइज पूरा करके आ जाएगा। तो पढ़ो, मेहनत करो, कुछ करना हो लाइफ में ना, इतना पढ़ दो। क्या समझाए तुम लोगों को, रोज वही प्रवचन देना पड़ता है ना। हम आते हैं देखते हैं बंदरों की तरह इधर से उधर उछलते रहते हैं। चलो बस पढ़ो, समय का सदुपयोग करो, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ने जो अन्य पढ़ने वाले हो वो सोचे कि यार ये तो खूब पढ़। और जितना पढ़ो उससे मनन भी करो, आप ये सोचा भी करो, अपने आप में उसका एक एक्सक्लूशन निकाला करो कि हमने पढ़ा क्या, हमारे पास है क्या क्या। जैसे आप सुबह से उठे अब तक पढ़े, उसका आप अपने आप में सोचिए, मंथन करिए कि सुबह से अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे पास क्या क्या तैयार है कि नहीं कुछ बचा। सब गायब है इसका मतलब आप कुछ नहीं पढ़े। आपके सामने जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर ना, अगर हमें याद न रहता, समझ में न रहता तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बता लेते क्या। वही चीज है, आपके सामने बच्चा हुआ, जानते आप कितना है उससे मतलब नहीं, सामने आप तत्काल कितना प्रोजेक्ट कर लेते हैं वो मायने रखता है कि नहीं। जैसे कोई आदमी कुएं में कूद गया और उसे बचाना है, अब आप दौड़ के गांव वालों को बुलाने जा रहे हैं और वही रस्सी रखी है, आपका प्रोजेक्ट ऑफ माइंड काम किया, रस्सी फेंक दी और पकड़ के बाहर आ गए। वहाँ बुद्धिमानी है कि गांव वालों को हल्ला करने गए। अब कुछ भी पूछना है पेपर में, जैसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ नहीं है चलो किताब इस बात पढ़ के जाओ। अरे पहले से ही ना तैयारी करके जाओ, पेपर गड़बड़ ही ना होगा। किताब से दोस्ती करिए, किताब से ज्यादा पढ़िए, मेरा यही कहना है। खूब पढ़िए लेकिन सिर्फ किताब से पढ़िए, क्योंकि किताब में वही मटेरियल आप पाएंगे बार बार, बदला हुआ नहीं मिलेगा। और इसके बाद उसका फायदा यह है कि जहाँ जहाँ नहीं आता रहेगा, जो कठिन रहेगा उसे टिक भी लगा देंगे। हाईलाइटर से हाईलाइटेड कर लीजिए, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं रफ में लिख लीजिए, कहीं फेयर बना लीजिए, पूरा एक निचोड़ निकालते जाइए। एक लेसन आपने पढ़ा, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है उसे लिख लीजिए कॉपी में, उसे फिर से रिवीजन करके खत्म कर दीजिए, फिर पूरे लेसन को पढ़ लीजिए। देखिए तैयार हो गया कि इस तरीके से आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर पूरा खत्म कर लीजिए। और क्लास 6, 7, 8 IAS बनने जो जाता है उसको भी क्लास 6, 7, 8 का पूरा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये यहीं से ये अब तक पौधे हैं, अब यहीं से पेड़ बनेगा। और कोई पौधा है अगर उसे टेढ़ा रूप दे दीजिए तो टेढ़ा ही पेड़ बनेगा। ये नहीं बाद में आप सीधा कर दीजिए, सीधा करेंगे टूट जाएगा। आप यहीं से क्लास 6, 7, 8 मेन 8 से ही आपकी ब्रांचेज निकलेंगे। आप सीधा बढ़िया पेड़ बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं आप मेरा यही कहना है, आप पढ़िए बस, और बाहर नहीं दिखना। ठीक।